इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जिसमें लिखा है नंदलाल इम्पोर्टेड। मैंने पहला सम भी इम्पोर्ट वाला कराया था, दूसरा भी इम्पोर्ट कराया, मैं तीसरा भी इम्पोर्ट करा रहा हूँ। अगर मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कराऊंगा तो नहीं समझेगा, इसलिए 4-5 सम कंटिन्यूसली इम्पोर्ट वाले कर लेना पहले, तब समझ आएगा कि इम्पोर्ट कैसे होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा अलग है। एक्सपोर्ट में कन्फ्यूज़न होने के चांसेस है, इसीलिए पहले 4-5 सम एक्सपोर्ट के करा रहा हूँ, सॉरी 4-5 सम इंपोर्ट के करा रहा हूँ कि समझ आएगा इंपोर्ट कैसे करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये तीसरा सम है जिसमें लिखा हुआ है इंपोर्ट गुड्स कर रहा है यूएस कंपनी से, वर्थ 5 लाख, तारीख दिया हुआ है अपने को, ठीक है। हाँ, और सारे अमाउंट भी दिया हुआ है अपने को, कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है और रेट क्या है, इधर भी दिया है, ये दिया हुआ है और रेट क्या है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही क्वेश्चन नंबर 6, जनरल एंट्री ऑफ नंदलाल, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले डेट क्या दी हुई है अपने को, 10/8/4, 10/8/4 लिख दिया पहली एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू यूएस कंपनी अकाउंट, यूएस कंपनी यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, यूएस की कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है यूएस कंपनी अकाउंट, ठीक है। अब तारीख जो दी है, जैसे 10/8 दिया हुआ है तो इसके साथ डेट भी दिया हुआ है 10/8 में। एक्सचेंज रेट बताया है, क्या एक्सचेंज रेट है $1 का 42.90, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 42.90, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 42.90। 42.90 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख होता है 2,14,50,000, 2,14,50,000। ये हो गई पहली एंट्री पास। इसका जो नरेशन आएगा वो क्या आएगा, बीइंग 5 लाख, एक सेकेंड ना, हाँ, बीइंग 5 लाख गुड्स, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 लाख के बाद गुड्स वर्ड मिसिंग है बट लिख देना, बीइंग 5 लाख गुड्स परचेज फ्रॉम यूएस कंपनी एट द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या था अपना, एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 42.90, जो दिया हुआ था वही $1 42.90। ये अपना हो गया पहली एंट्री, ठीक है। तो भैया 6 का है, हाँ, पहली एंट्री पास हो गई। अभी दूसरी एंट्री तारीख है 10/10/4 की, तो यहाँ पे लिख दिए 10/10/4, पैसा दे रहा है ये, इंस्टॉलेशन का पैसा दे रहा है, ठीक है, 75,000। तो यहाँ पे लिख दिया यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट, बीच में एक लाइन छोड़ दी है, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। यूएस कंपनी अकाउंट लिख दिया, जो पुराना भाव था वही आएगा 42.90। नया कैश और बैंक में मैंने बताया था नया भाव आता है, तो 10/10 का क्या भाव है जाके देख लेने का। 10/10 का भाव है 42.75, तो यहाँ पे लिख दिया 42.75। 42.90 मल्टीप्लाई बाय 75,000 करे, और ये 42.75 मल्टीप्लाई बाय 75,000 की, तो ये रेट मिल गया। अब देखने का दोनों में से बड़ा कौन सा है, फॉर 32,06,250 बड़ा है या 32,17,500 बड़ा है। तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो अपने को देखना है अपने को देखना था कौन सा छोटा है। तो ये अमाउंट छोटा है तो छोटे के साथ जाएगा, दोनों का जो बैलेंस है वो 11,500 है, तो ये छोटा है, छोटे के साथ जाएगा। छोटा क्या है, डेबिट है, सॉरी छोटा क्या है, क्रेडिट है, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो टू एफ अकाउंट, जो बैलेंस रहेगा वो लिख देंगे 11,250। ये हो गई सेकेंड एंट्री। इसका बीइंग 75,000 यहाँ से उठाएंगे, 75,000 पेड टू यूएस कंपनी एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 42.75, बीइंग 75,000 पेड टू यूएस कंपनी एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 42.75, ठीक है। अब देखते 10-12, 10-12 की एंट्री है, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए दे रहा है वो 42.50 के भाव पे। तो तारीख लिख देंगे, यूएस कंपनी अकाउंट लिख देंगे डेबिट, बीच में एक लाइन छोड़ देंगे, लिखेंगे टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये तो पुराना भाव आएगा 42.90, तो वही लिख दिया 42.90 पुराना भाव, और कैश एंड बैंक अकाउंट का नया भाव आएगा 43.50 जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लिख दिया 43.50। तो 1,50,000 को मल्टीप्लाई किए 42.90 से, तो आया 64,35,000, और 43.50 को मल्टीप्लाई किए 1.5 लाख से, तो आया अपना 65,000 टू 65,25,000। दोनों में से देखने का कौन सा छोटा है, 64 लाख छोटा है, 65 बड़ा है, तो जो छोटा है उसके बैलेंस निकालने का, दोनों का बैलेंस निकालेंगे तो 90,000 निकला, तो जो छोटा है उसके साथ जाएगा। तो डेबिट है ना, ये डेबिट है पहला छोटा वाला, तो छोटे के साथ छोटा जाएगा, डेबिट के साथ डेबिट जाएगा। तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, हो गया क्लोज। फिर उसके बाद बीइंग 1.5 लाख, जो यहाँ पे लिखा है वही 1.5 लाख, पेड टू यूएस कंपनी अकाउंट एट द एक्सचेंज रेट $1। इधर कौन सा अमाउंट रेट आएगा, इधर आएगा 43.50, जो कैश एंड बैंक का रेट है वही रेट आएगा ये वाली एंट्री में। 110 का हो गया। अभी 10-12 का, 10-12 की एंट्री 60,000 दे रहा है 44.80 के भाव में, तो वही पहले लिखेंगे यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे फॉरेन, उसके नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे टू कैश एंड बैंक अकाउंट 42.90 जो पुराना भाव था वही, और 44.80 यहाँ से ये भाव मिला 44.80,
दे कितना रहा है 60,000, यहाँ पे लिखा है ना 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 42.90, तो ये आ जाएगा 44 सॉरी हाँ 60,000 मल्टीप्लाई बाई 44.80, ये अमाउंट मिल जाएगा। देखने का दोनों में से छोटा कौन सा है, ये 26 लाख से ज़्यादा है या 25 लाख के करीब है, तो ये दोनों का बैलेंस निकालने का, ये छोटा है तो इसका जो बैलेंस रहेगा बीच का वो इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है तो ये डेबिट है, डेबिट के साथ डेबिट आ जाएगा, छोटे के साथ ये छोटा है, डेबिट छोटा है तो इसके साथ ये आ गया, तो लिख दिया फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, ये दोनों साथ में आ गया। फिर लिखने का बीइंग 60,000 पेड टू यूएस कंपनी अकाउंट एट द एक्सचेंज रेट $1 इजिकल टू 44.80, कहाँ से आया 44.80, यहाँ से आया, यहाँ पे लिखा हुआ था 44.80 करके, ये हो गया तीसरी एंट्री। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई 10-2। अब इसके बाद देखेंगे 10/4 की एंट्री, 75,000 दे रहा है 10/4 में, तो वही एक सेकेंड ना 10/2 की पास होते हैं ना, हाँ 10/4 पे डायरेक्ट नहीं आ सकते क्योंकि ये फरवरी का महीना है ना 10/2, इसके बाद मार्च है, तो मार्च में अपने को पहले साल क्लोज करना पड़ेगा, तो ईयर एंडिंग है तो इसमें 2 एंट्री मैंने बताया था जो आती है। सबसे पहली वही डेट डालेंगे जो ईयर एंड की जो डेट है 31/3/05 उसमें लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी अकाउंट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, डॉलर की साइन डालेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट डालेंगे और 5 लाख, पहले 5 लाख लिखेंगे सबसे ऊपर, जितने में से जाएगा माइनस 75,000 1,50,000 60,000, यहाँ लिखेंगे 75,000 1,50,000 60,000, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे 42.90 जो सबसे पुराना भाव है, ये वाला सबसे पहले का भाव है 42.90, वो लिखेंगे, किधर गया 42.9, हाँ। और अब देखेंगे 31,305 का भाव दिया है कि कहीं क्वेश्चन में नीचे पढ़ने का, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ 43.313 2005, दिया है 43, तो यहाँ पे लिखने का 43, तो 42.90 मल्टीप्लाई बाय 43 करेंगे तो 0.10 आएगा, तो 0.10 जो आया ना उसको मल्टीप्लाई करने के अपने को 21500 से, ये 21500 कहाँ से आया, ये 5 लाख में से ये सब माइनस किए तो 215,000 आया, 2,15,000, और ये 42.90 में से 43 माइनस किए तो आया 0.10, तो 215,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 किए तो अपने को ये अमाउंट मिला 21,500 21,500। अब ये याद करना पड़ेगा, बीइंग एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस बीइंग एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट ट्रांसफ़र टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो अगली एंट्री जो अपने को पास करनी रहती है ना, ये वाली एंट्री, इसके लिए अपने को एफ अकाउंट बनाना पड़ता है, एक सेकेंड, उसके लिए अपन एफ अकाउंट बनाते, तो पहले क्या करने का, ऐसा ड्रॉ कर लेने का, नीचे जर्नल एंट्री का पूरा बनाने का, उसके ही नीचे एफ का जगह रहेगा, उसके नीचे बनाने का, वरना नेक्स्ट पेज पे बना देने का, या पूरा प्रॉपर जगह छोड़ देने का, क्योंकि मालूम नहीं है ना बीइंग में कितनी लाइन जाएगी, ये सारी चीज़ें लिखने में कितनी लाइन जाएगी, तो प्रॉपर लाइन मार देने का। ठीक है, और हाँ अभी एफ की एंट्री पास करेंगे, एफ का अकाउंट बनाएंगे, पहले लिखेंगे एफ अकाउंट, ऊपर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले एफ कहाँ कहाँ आया है, एक सेकेंड, तो पहले में कहीं नहीं आया एफ, दूसरे में एफ आया क्रेडिट साइड है, तो जाके क्रेडिट साइड डेट लिख देंगे, लिख दिया क्रेडिट साइड 10/10/4, और नाम उल्टा आएगा, मैंने बोला था एफ क्रेडिट साइड और डेबिट का नाम आएगा, अमाउंट वही आएगा 11,250 जो दिया हुआ है 11,250, बट सिर्फ नाम उल्टा आएगा, नाम अपोजिट आएगा। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। दूसरी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को डेबिट साइड दिया हुआ है तो 10/12 डेबिट साइड लिखेंगे 10/12, बट फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट दिया हुआ है, अमाउंट भी 90,000 ही आएगा बट अपोजिट आएगा, ये डेबिट है ना तो 2 क्रेडिट वाला आएगा, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट, 2 कैश और बैंक अकाउंट 90,000, ये 2 हो गया। अब देखेंगे तीसरे में भी डेबिट दिया हुआ है तो डेबिट में 10/2/5 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10/2/5 लिख दिया। ठीक है, अब इसका अमाउंट क्या है 1,14,000 अमाउंट है। ठीक है, तो उल्टा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का नाम नहीं आएगा, 2 कैश और बैंक अकाउंट का आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 2 कैश एंड बैंक अकाउंट, 1,14,000 आ गया। फिर उसके बाद ये एंट्री हो गई 1,14,000 वाली, फिर ये एंट्री देखेंगे, इसमें है क्या एफ, इसमें भी है एफ, तो इसमें जो एफ है हाँ वो डेबिट है, तो डेबिट में डेट लिख दूंगा जो इसकी डेट रहेगी, और उल्टा ये नाम नहीं लिखेंगे, टू यूएस कंपनी लिखेंगे, तो यूएस कंपनी लिख दिए और अमाउंट उसका ही लिखेंगे, अमाउंट हमेशा एफ का ही आएगा, तो अमाउंट एफ का लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीनों को ऐड करेंगे और देखेंगे, इसको ऐड करके देखेंगे कौन सा बड़ा है, दोनों में से पता चलता है ये बड़ा है, तो ये तीनों को ऐड किया तो मेरा हो गया 2,25,500, तो यहाँ पे भी लिख दिया 2,25,500, और ये तो मेरा दिया हुआ था ना अमाउंट, ये अमाउंट मैंने माइनस किया 2,25,500 में से, तो मेरा बचा 2,14,250, तो जो 2,14,250 बचा ना वो अपना हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेट कौन सी डेट आएगी, डेट यही डेट आएगी, ये डेट दिया है ना साल की आखिर एंड की डेट, यही डेट यहाँ पे आएगी,
ठीक है। तो ये अपना 214250 आ गया, ठीक है। तो यही अब एंट्री अपन कैसे पास करेंगे, एंट्री हमेशा याद रखना ऐसी ही पास होगी। फिर डेट 31/3/05, सेम डेट जो ये डेट थी ना अपनी, वही सेम डेट, वही सेम डेट अपन यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, और अमाउंट वही आएगा जो अपन ने बैलेंस में जो अमाउंट निकाला 214,250 बीइंग अल्टीमेट लॉस। लॉस क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक सेकेंड ना, क्योंकि जो ये है ना प्रॉफिट, सेकेंड देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट दिया हुआ था, PNL क्रेडिट था, ठीक है, PNL। तो यहाँ पे अपन ने इसको लिए डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, और ये अमाउंट लिख दी है। अब देखने का ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेबिट साइड है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो बीइंग अल्टीमेट लॉस ऑन FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया अपनी साल ख़त्म होने की एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, 10/4 की एंट्री दी हुई है, अपन ने 10/2 पास किए, उसके बाद साल एंड की 2 एंट्री पास किए। अब अपने को 10/4 की एंट्री पास करना जो है 75,042.90 तो 75,000 की एंट्री है, तो लिख दिए 10/4 लिख दिए, US कंपनी अकाउंट लिख दिए डेबिट, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ दी है FEF के लिए टू कैश एंड बैंक अकाउंट लिख दिए। अब 10/4 का जो भाव है वो तो मालूम है अपने को 42.90 है, ठीक है, 10/4 का। अब ये जो है ना US कंपनी का जो अकाउंट है 43 का भाव, ये वाला कहाँ से आएगा प्राइस, जो लास्ट प्राइस होगा, जिस प्राइस पे ख़त्म हुआ रहेगा ना, जिस प्राइस पे एंट्री ख़त्म हुई रहेगी, एक मिनट, ये अपन कहाँ देखेंगे, जो लास्ट इसका रेट कैसे डिसाइड होएगा 43, जो लास्ट रेट, जो रेट से अपन माइनस किए रहेंगे ना, ये 31,305 जो रेट से अपन माइनस किए 43, वो ही रेट अपन यहाँ पे ले लेंगे, ये वो 43, ठीक है। टू कंपनी अकाउंट माइनस के वो रेट से वही रेट, 43 अकाउंट 43 मल्टीप्लाई बाय 75,000 ये अमाउंट मिल गया। कैश एंड बैंक 42.90 मल्टीप्लाई बाय 75 ये अमाउंट मिल गया। अब ये दोनों देखने का कौन सा छोटा है, छोटा ये है, तो इसके साथ इसका बैलेंस चले जाएगा जो बचा हुआ है बीच में, तो ये क्रेडिट है तो इसके साथ क्रेडिट चले जाएगा टू FEF अकाउंट, जो बीच में बैलेंस बचा वो डाल देना। बीइंग 75,000 पेड टू US कंपनी एट एक्सचेंज रेट $1 42.90, यहाँ से आ गया 42.90, ये हो गया 10/4 की एंट्री, ठीक है। अब 10/6 की एंट्री कैसी, 10/6 में क्या बोल रहा है, जितना भी बैलेंस पैसा बचा हुआ है वो सारा पैसा दे देने का है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कितना पैसा बचा हुआ है। पहले तो 5 लाख था ना, 5 लाख था, यहाँ पे लिखा है ना 5 लाख, 5 लाख में 75,000 हटाएंगे, फिर 1,50,000 हटाएंगे, फिर 60,000 हटाएंगे, फिर 75,000 हटाएंगे, तो अपने को बैलेंस मिल जाएगा। बैलेंस अपना है 1,40,000, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है 1,40,000 तो सबसे पहले ये डेट डाल देंगे 10/6/05 डाल देंगे, US कंपनी अकाउंट 43, वही पुराना वाला भाव जो अपने को, जो अपने यहाँ पे जो क्लोज़ किए ना, यहाँ पे जो क्लोज़ किए वही भाव आएगा अपना 43 डेबिट, ठीक है। तो इसमें इसमें अपन ने एक लाइन नहीं छोड़े, क्योंकि कैसा है दोनों का भाव सेम है। जैसे इसका भाव क्या है 43 है, और 2 ये 10/6 का भाव देखते हैं अपन, 10/6 का भाव क्या दिया हुआ है, 10/5 का भी 43 है, दोनों का भाव सेम है ना, तो अपन बीच में लाइन नहीं छोड़ेंगे। और ये बहुत कम टाइम होता है कि दोनों का भाव सेम दिया रहता है, अक्सर क्या होता है कि भाव एक ही दिया रहता है, ठीक है। बट चलेगा अगर कभी गलती से लाइन छोड़ दी है तो डैश कर देने का वो लाइन पे, या उसको छोड़ देने का, डैश भी नहीं करने का। बट 43 ये पहली बार हुआ है क्या ऐसा, सेम डेट हो गया है, सॉरी सेम रेट हो गया है, तो रेट सेम हो गया है, तो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 43 यही अमाउंट आएगा, 43 मल्टीप्लाई बाय 1,40,000 यही अमाउंट आएगा, तो ये हो गया। इसमें क्या आएगा, बीइंग 1,40,000 पेड टू US कंपनी अकाउंट एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 43, $1 43, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, 10/6 के बाद कोई एंट्री नहीं है, अपने को ख़त्म क्लोज करने का है। तो 10/6/5 की है तो अपन क्या करेंगे 31/3/06 की एंट्री पास करेंगे। साल अभी अगली बार मार्च कब आएगा, मार्च का महीना अगले साल आएगा, जून तो हो गया है ना, तो 31/3/06, ठीक है। अब इसका अपने को अमाउंट कैसे मिलेगा वो देखना, इसका अमाउंट कैसे मिलेगा अपने को ये एंट्री का। अब अपन एफ एन एफ अपन ने 1 साल का तो क्लोज कर दिया, अब अपन आने वाला जो अगला साल है जो यहाँ से यहाँ तक तो क्लोज कर दिया था, अब ये जो है ना ये अपन क्लोज करेंगे। ये कैसे करेंगे वो देखना। सबसे पहले देखेंगे FEF क्या है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। तारीख देखेंगे 10/4, जाके लिख देंगे क्रेडिट साइड 10/4 US कंपनी, उल्टा नाम डालेंगे। FEF अकाउंट है ना, क्रेडिट है तो डेबिट का नाम डालेंगे, और अमाउंट वही डालेंगे 7,500, अमाउंट डाल दिया मैंने 7,500। अब देखूंगा अगली एंट्री में क्या है, अगली एंट्री में तो दिया हुआ नहीं है, एक ही एंट्री है बस, उसके बाद तो है ही नहीं कुछ, FEF है ना,
तो अब जाऊँगा मैं क्लोज कर दूंगा उसको, 7,500 नीचे लिख दूंगा और यहाँ भी लिख दूंगा 7,500। अब यहाँ पे तो कुछ माइनस करने को है नहीं, तो ऊपर एज इट इज़ वही अमाउंट लिख दूंगा 7,500, वो हो जाएगा मेरा 31,306। जब मैं क्लोज कर रहा हूँ ना 31,306, ये तो मार्च चले गया ना, अब मार्च कब आएगा, अगले साल आएगा, तो वही अगले साल की एंट्री डाला 31,306 ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया 7,500। तो अब ये आएगा मेरा यहाँ पे, तो अब एंट्री क्या होगी, अभी ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या डेबिट साइड है ना, तो उसको उल्टा कर देंगे, क्रेडिट साइड, FEF फॉरेन फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद वही सेम अमाउंट 7,500 अपने को मिला ना यहाँ पे बैलेंस 7,500, 7,500, 7,500 बीइंग अल्टीमेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कैसे हुआ, अभी अगर ये डेबिट आता, प्रॉफिट एंड लॉस का जो एंट्री है वो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, डेबिट तो ये है ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट है, और ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये इनकम एंड गेन्स हुआ, प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ ना अपना, तो बीइंग अल्टीमेट प्रॉफिट ऑन FEF अकाउंट ट्रांसफर टू PNL अकाउंट, ये हुआ सम खत्म यहाँ पे।